आज हमारे पूजनीय भाभी जी की एनिवर्सरी है। उस उपलक्ष्य में राजबाला ट्रस्ट इन्होंने स्थापित किया। एक बड़ा नेक और एक बड़ा अच्छा काम किया। गरीब बच्चों को शिक्षा देना, हर तरह की कमर्शियल एजुकेशन, आपका ब्यूटी पार्लर का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग, और वो भी निस्वार्थ। ये बहुत एक अच्छा नेक काम चल रहा है। मेरी हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि परमात्मा इस काम को और बढ़ाए। सिंह साहब को परमात्मा लंबी आयु दे, जिस कर्मठता से लगे हुए हैं इस काम में हमेशा जुटे रहें। और रही बात आज के इस प्रोग्राम की, तो हमेशा हर साल की तरह बड़ा अच्छा है। खाना पीना व्यवस्था, हर चीज जो है बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। कैप्टन साहब तो मेरे बहुत पहले से परम मित्र हैं, और जब से इन्होंने ट्रस्ट स्थापित किया है उसमें जितना भी हम संभव हो, चाहे वो व्यक्तिगत सहयोग हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो सामाजिक संपर्क की दृष्टि से सहयोग हो, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इस संस्था से हमेशा दिल से और मन से जुटे रहें और इस संस्था को आगे बढ़ाने में उतना ही सहयोग करें जो अपने सिंह साहब इसमें कर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ से वो एजुकेशन लेके जाते हैं, जिस भी स्तर की, जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, वो जिस भी फील्ड में जाएं, इस संस्था का नाम हमेशा ऊंचा रखें। मन में ये भाव जरूर रखें कि हम ऐसी संस्था से पढ़ के आए हैं जिन्होंने हमें इस तरह की उच्च शिक्षा प्रदान की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी प्रेस का शुक्रिया। सबसे पहले कैप्टन अंकल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अवसर पे हम लोगों को न्योता दिए। आज राजबाला माता जी के पूर्ण स्मृति के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ था, तदोपरांत प्रसाद वितरण एवं तदोपरांत प्रसाद ग्रहण का आयोजन था। बहुत अच्छे, जब भी ये करते हैं, पिछले बार भी मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था सर के आमंत्रण पर। जब भी मैं आता हूँ, व्यंजन का तो यहाँ पे भरपूर रहता है। इस बार के व्यंजन में हलवा जो है तो बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट है। और कैप्टन अंकल के द्वारा जो सबसे पहले बहुत अच्छा चीज मैं नोटिस किया हूँ, राजबाला माता जी के पूर्ण स्मृति पे ये जो बच्चों का, जो गरीब बच्चे जो है, जो कि एक मार्केट रेट पे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सिलाई कढ़ाई का, इंग्लिश स्पीकिंग का और डांस का बहुत तरह तरह के एकेडमी चलाते हैं। ये सबसे पुण्य का काम है। उन राजबाला माता जी के आत्मा को इससे बहुत बहुत शांति मिलती होगी, और स्वर्ग से जहां से भी वो देख रही होंगी, वो एकदम भरपूर तहे दिल से आशीर्वाद दे रही होंगी। एकता का भाव के लिए ये संस्था जाना जाता है। हाँ जी, क्या है इसमें? इसमें देखो हमने थोड़ा में नमक कम डलवाया, इसलिए कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, बीपी कम पड़े सबका। और एकता ये है कि हम सब मिलजुल के खा पी रहे हैं, सबको साथ लाने की कोशिश करते हैं और सबके उनको ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो हर चीज में अव्वल रहे। देखिए, जैसे हमने सिलाई मशीन वितरित की है, हमने उनको गिफ्ट दिए हैं, कंप्यूटर भी हमारे देने का प्लान है। तो जो भी उससे जुड़ी चीजें हम उनको गिफ्ट करते हैं ताकि वो उससे और आगे बढ़े। महिलाओं को जो गिफ्ट दी गई है, बच्चों को जो कपड़े दिए गए हैं, इसका व्यवस्था आप लोग कैसे किए? मिलजुल के पापा की पेंशन से, बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं सब साथी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें उसके अंदर। तो इसमें ये है कि दीपावली का गिफ्ट भी बिल्कुल बिल्कुल, मशीन भी हमने दी है 7-8, और कंप्यूटर भी देने का हमारा आगे इरादा है। तो सब कुछ हम कोशिश करें कि सब अरेंज करते रहें साथ साथ। आज मम्मी की बरसी थी, उनकी तीसरी पुण्यतिथि थी, उसी के उपलक्ष्य में हमने सुंदरकांड का पाठ कराया ताकि बच्चों में और उसमें धार्मिक चीजें आए। गिफ्ट का वितरण हुआ है तो जी हाँ सर, हमारे यहाँ पे गिफ्ट लड़कियों को सूट दिए गए हैं, और जो लड़के हैं स्टूडेंट हैं उनको कुछ गिफ्ट दिए गए हैं पैकिंग में। वो इसलिए कि भी उनका उत्साह बढ़े, उनका रेगुलर आने के लिए चीजें हों और उनको कुछ हेल्प मिले हमारी तरफ से। इस सेंटर पर आज विशेष क्या था, जो कोई मेहमान ऐसा? जी, यहाँ पर अब हमने इनवाइट किया था, हमारे जिले के महामंत्री जी आए थे, सागर जी, और जो हमारे एरिया के हैं, कादीपुर वार्ड के हैं, वो भी मंत्रिमंडल के अध्यक्ष आए थे, तो उनको बुलाया था। उन्होंने आए, वो उनको शुभकामनाएं दी उन्होंने, और बच्चों का भी उत्साह बढ़ाया। तीसरी पुण्यतिथि मैं हर पुण्यतिथि पर आया हूँ, हर बार कुछ नया चौंकाने वाला काम कर देते हैं। तो जी सर, देखिए उत्साह कहाँ से आता है?
जी सर, जब हम समाज में रहते हैं कुछ ना कुछ नया करने के लिए हम सोचते रहते हैं कि किस चीज से हम ऐसा करें कि बच्चों को बेनिफिट मिले या उनमें चीजों को सीखने के लिए उनका मार्गदर्शन करें। तो ये चीजें हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं उनके भले के लिए, जो चीजें अच्छी हैं। आपके सेंटर में अभी कितने बच्चे प्रशिक्षण विभिन्न कोर्स में ले रहे हैं? जी हमारे पास कंप्यूटर कोर्स है, सिलाई कोर्स है जो कि फ्री है, और मेहंदी कोर्स है, पार्लर कोर्स है। बच्चों को ट्यूशन फ्री है सर, 1st क्लास से 8th क्लास तक बच्चे जो भी हैं हमारे पास उनके लिए सभी ट्यूशन फ्री है, हर सब्जेक्ट के। कितने बच्चे अभी शिक्षा ले रहे हैं? सर 130 से 150 के आसपास बच्चे हैं जो अभी शिक्षण ले रहे हैं, और हमारे पास से 250 से 300 बच्चे ऐसे हैं जो करके जा चुके हैं। गरीब बच्चे और कोरोना के जैसे महामारी में जो लोग असहाय हुए थे उनके लिए फ्री व्यवस्था है? जी उनके लिए बिल्कुल फ्री है। कितने बच्चे को ऐसे फ्री व्यवस्था दी है? सर अभी तो 50 से 52 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से पास करके जा चुके हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। जब हमें पता लगता है कि हाँ भाई वो यहाँ से प्रशिक्षण पाकर अपना रोजगार कर रहे हैं। सिलाई के जो बच्चे हैं वो सिलाई कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो जॉब पे हैं। अंत में एक सवाल जो चारों तरफ मुझे सुनने को मिला है, आप यहाँ सिलाई मशीन भी गिफ्ट किया है लोगों को, और भी कुछ ऐसे सामान गिफ्ट किया है जो आमतौर पर नहीं होता है। हाँ जी सर, हमारे सामने चीजें आती हैं कि जिनको हम सिलाई सिखाते हैं वो सीख तो लेते हैं पर वहाँ पे घर पे करने के लिए उनके पास होते नहीं है। तो अभी पापा जी की तरफ से जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, अभी तक तो हमारे पास जो फर्स्ट आए उन्हीं को हमने दी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं से कुछ हमें मिले तो हम बाकी सारे बच्चों को दे पाए, ताकि उनकी ये चीजें खत्म हो जाए कि यहाँ से सीख रहे हैं पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सर देखिए महाराज, मैं तो क्या कर दिया है, ये सब तो ऊपर वाला करता है, लेकिन इस बीच में जो है ना बच्चों की एक मन में थी कि पापा ऊपर करते थे, अब की बार जो है ना गली में करें तो कम से कम जो है ना अड़ोस पड़ोस में पता चल जाता है कि भाई प्रोग्राम हो रहा है, और बच्चों बाकी आस पड़ोस से भी जो है ना अच्छा कोऑपरेशन मिलता है। वास्तव में जो है ना सभी से अच्छा कोऑपरेशन मिला, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और रही बात सुंदरकांड की, ये पंडित जी तो हमारे जो है ना घर जैसे हो गए हैं, तो जैसा भी प्रोग्राम सभी अच्छा हुआ है। और आगे से मैं जब विचार बनाता हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक जो है ना ये प्रोग्राम जो है ना जब तक मैं हूँ शब्द कहने के लिए कुछ नहीं है, वैसे ये शब्द का बहुत बड़ा मतलब है। तो मैं इन्हीं से जानना चाहता हूँ कि यहाँ नथू कॉलोनी नथूपुरा में हर जगह पर सेंटर है, हर तीसरे चौथे गली में राजवाला मेमोरियल ट्रस्ट विशेष क्या है? सर बात ये है ना कि कुछ बंदे जो है ना वो अपनी जीविका चलाने के लिए ये काम किया हुआ है, इतना ही फर्क है। जिन्होंने भी सेंटर खोला हुआ है उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए खोला हुआ है, और हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है ये सिर्फ एक समाज सेवा के लिए किया हुआ है कि बच्चों का लाइफ अच्छा हो। मेरा अपना मानना है, क्योंकि मेरे पास भी 5 बेटी हैं और मैं उन 5 को ऊपर उठाने में जितना मैं कर सकता था, लगभग सभी ग्रेजुएट हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल है, बाकी घरेलू हाउस वाइफ है, लेकिन बढ़िया काम है। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक बच्ची संभल गई तो एक घर संभल गया, एक घर संभल गया तो एक परिवार संभल गया, परिवार संभल गया तो मोहल्ला संभल गया और देश संभल जाता है। इसलिए जो है ना लड़की का अपने पैरों पर खड़ा होना निहायत जरूरी है, क्योंकि वो सम्मान के साथ खुद भी जी सके, कुछ अर्निंग कर सके और अपने परिवार को संभाल सके। अंत में आप ये बता दीजिए कि अपने क्षेत्र में जहाँ पर आपका सेंटर है, आसपास जो दर्शक आपको देखेंगे उनको आप क्या कहना चाहिए? सर मैं उनको यही कहना चाहूंगा अपने हिसाब से जो है ना, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी कंडीशन है। भूखा किसी को क्या देगा, मुझको ऊपर वाले ने दिया, मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं जरूर महसूस करता हूँ कि पुण्य में जो पैसा जाता है, पुण्य में जो शारीरिक शक्ति जाती है वो 2 गुनी नहीं, मेरे हिसाब से तो 3 गुनी हो जाती है। धन सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है, भूखा कोई नहीं मर रहा है, लेकिन धन को खर्च करने की विल पावर आदमी में होनी चाहिए कि इसको मैं सदुपयोग में लगाऊं या दुरुपयोग में लगाऊं।